रिया ने देखा कि पति अखबार में डूबा हुआ है, पर ऐसा तो नहीं था। वह चश्मे की ओट से उसे ताक रहा है और खुद से कह रहा है, घर आजकल घर कम और जंग का मैदान हो गया है। घर में सुबह सुबह भजन लगाकर घर का सारा काम करने की आदत थी रिया की। सुबह बिना संगीत सुने उसकी दिनचर्या अधूरी सी थी। अगर इस पुराने डब्बे को ठीक नहीं करा के दे सकते तो मुझे सस्ते ईयरफोन ही ला दो। रिया का रेडियो आज सुबह से लगातार पटर पटर चल रहा था। दरअसल कुछ दिनों पहले रिया ने शादी की सालगिरह पर बतौर तोहफा साड़ी की मांग रखी थी। रोहित ने यह कहते हुए मना कर दिया कि करीबी रिश्तेदारों में बहुत सारी शादियां हैं, उनके लिए उपहार भी लेना होगा तो बजट गड़बड़ा सकता है। बस रिया तब से खफा थी। आए दिन किसी न किसी बात पर तकरार हो जाती। इसी से बचने के लिए आजकल रोहित ऑफिस के लिए जल्दी ही निकल जाता था। वैसे एक वजह यह भी थी कि ऑफिस में उसका मन ज्यादा लगने लगा था। अच्छी लगने लगी थी सरिता। नई ज्वाइनिंग थी दफ्तर में उसकी। आज तो रोहित और सरिता ने ऑफिस से हाफ डे ले लिया। सरिता को सालगिरह पर खरीदारी जो करानी थी, रोहित पेमेंट करने लगा तो उसका ध्यान पास खड़े राकेश पर गया। राकेश रिया के दूर के रिश्ते का भाई लगता है। राकेश ने तंज कसते हुए कह ही दिया, बहुत शॉपिंग हो रही है जीजू आजकल। फिर कान में फुसफुसाते हुए बोला, दीदी को। रोहित के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। अचानक उसे लगा कि आखिर वह क्या कर रहा है। रिया को पता चल गया तो? कितना भी झगड़ा हो, पर उसे खोने के डर से ही वह घबरा गया। घर जाने से पहले उसने रिया के लिए एक ईयरफोन खरीदा। घर में कदम रखते ही रिया से कहा, आज बाहर ही पाव भाजी खाकर आएंगे रिया। और रिया के हाथ में ईयरफोन थमा दिया। ईयरफोन देखकर और पति के नरम पड़ते हुए तेवर देखकर वह भी खुश हो गई। बाइक पर बैठने से पहले ही रिया ने कानों में ईयरफोन ठूंस लिए। इधर वह गाने में खोई थी, उधर रोहित पश्चाताप में अपनी भूल की क्षमा मांग रहा था। रिया से वो अपनी हल्की नम हुई आंखों के साथ साथ लगातार क्षमा मांगे जा रहा था। बाइक चलाते चलाते वह गर्दन को मोड़कर जरा देखता, पर उसे समझा न आया कि रिया के कानों में तो ईयरफोन लगे हैं। रिया को महसूस हुआ कि रोहित कुछ कह रहा है, पर उसे अभी सिर्फ संगीत सुनना था। ईयरफोन तब कान से निकले जब बाइक पाव भाजी के ठेले के पास जाकर रुकी। बाइक रोकते ही रोहित ने रिया का हाथ बड़े प्यार से अपने हाथ में लिया और बोला, सॉरी रिया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। भारतीय गृहिणी के सुंदर मनोभाव रखने वाली रिया ने तुरंत पति को बाड़ेढ़ा बनाते हुए कहा, मेरी भी तो गलती है, बहुत गुस्सा करती हूँ ना, अब नहीं करूंगी।